गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है एकता का बल। चैप्टर नंबर है 5। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते और यहाँ वहाँ दाना चुगते। शाम होने पर अपने अपने घोंसलों में लौट आते। बरसात का मौसम आया। कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। एक बार कई दिनों तक लगातार बारिश हो रही थी तो सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए। कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें एक जगह बहुत सा अनाज बिखरा हुआ दिखाई पड़ा। एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ पे कितना सारा अनाज है। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। चलो सभी पेट भरकर खाएं। एक बूढ़े कबूतर ने कहा, रुको, जंगल में एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आ गया? जरूर धोखा है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे। इन्होंने बूढ़े कबूतर की बात न मानी और सारे कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। लेकिन बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा। वह पास के ही पेड़ पर गया। कबूतरों ने भरपेट अनाज खाया। जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहां बिछे जाल में फंस गए। कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने लगे। बूढ़ा कबूतर उड़कर उनके पास आया। उसने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। शिकारी पेड़ के पीछे छिपा खड़ा यह सब देख रहा था। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। शिकारी कुछ दूर तक तो गया, दौड़ा भी, लेकिन थक कर निराश होकर वह बोला, कबूतर तो हाथ नहीं आए, मेरा जाल भी हाथ से निकल गया। चुनमुन चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। वह उड़ते हुए कबूतरों को अपने साथ चुनमुन के पास ले गया। बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र चुनमुन को पुकारा। चुनमुन मित्र की आवाज पहचानकर तुरंत बाहर आ गया। बूढ़ा कबूतर बोला, मित्र, जाल काटकर सबको मुक्त करो। चुनमुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जरा सी देर में पूरा जाल उतर डाला और कबूतरों को मुक्त कर दिया। कबूतर चूहे को धन्यवाद देते हुए उड़ गए। तो देखा बच्चों, ये था एकता का बल। इस टाइटल से हमें यह पता चलता है कि कबूतर ने जो एक साथ अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश न की होती तो वे कभी वो जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसीलिए वो सारे अपनी सारी मेहनत लगाकर, जोर लगाकर उड़ चले। इसीलिए तो कहलाता है एकता का बल।